उसने जैसे इस्लाम फेरा ना, उसने पता क्या कहा इमाम ने कि जोर से आमीन कहने वालों की ये मस्जिद नहीं है, वो अपनी मस्जिद खुद तलाश करें, वहाँ जो मर्जी करे। अल्लाह अकबर। आइंदा के बाद यहाँ पर कोई जोर से आमीन नहीं बोलेगा। जितना भी है कुछ ये अल्लाह ताला ने हमें दीन दिया है ना, ये मजहब जो दिया है इसके ऊपर तहकीक करके ही चलना चाहिए। तहकीक करके, क्योंकि इतने फितने आ गए ना, बिल्कुल ऐसा। कितनी फितनों का दौर है। फितनों का दौर है, बिदअत इतनी आ गई कि यार आप किसी की बात पे अंधाधुंध यकीन नहीं कर सकते। क्या मैं समझ नहीं आई। कब्र में जाके ताकतें बढ़ जाती है, ताकतें बढ़ जाती हैं वलियों की। अल्लाह माफ करे। कब्र में वली कब्र में चले गए, उनका हिसाब किताब शुरू हो गया और ये लोग कह रहे हैं ताकत बढ़ जाती है। भाई जो मियाँ बीवी हैं उनके बच्चे पैदा नहीं होते और वो कहते हैं कि भी जनाब है ना हमारे भाई मैं आपको एक बच्चा दान दे दूंगी, मेरा अल्लाह से दुआ करो तो फिर मैं आपको एक बच्चा दान दूंगी और जो उसके बाद जो बच्चे पैदा होंगे ना वो मेरे होंगे। अल्लाह अकबर। देखो सही कितनी बड़ी वो नहीं वो कब्रों पे जाके दरबार पे जाके नहीं वो जो कब्र से मांग रहे होते हैं। नहीं वो कोई बाबा है बड़ा, अच्छा। जिसने ना पूरे उस एरिया का ना ठेका ले रखा होता है, अच्छा। जिसके अंदर वो बैठा होता है और वो लोगों की फरियादें सुन रहा होता है। अच्छा। और वो फिर पता नहीं क्या दम दरूद वगैरह जो भी करता होगा मुझे नहीं पता ना, मैं इन लोग आपस में इनके साथ बैठा हूँ उठा बैठा हूँ, आप जानते हो अच्छी तरह। तो वो उनकी फरियाद पूरी होती है और जनाब है ना, और उसके बाद जो बच्चा होता है ना वो उनको दे देते हैं। ढोले शाह की चुई का नाम सुना है? हाँ दौलत शाह का चूहा नाम सुना है। सुना है ना? हाँ बचपन से कहते आ रहे हैं। अब मैं आपको ढोले शाह की चुई भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हिसाब किताब हमारे यहाँ पे जहालत कॉमन है, जहालत का दौर है। ठीक है, जहालत का दौर तब भी था, रसूलुल्लाह के दौर में अब भी है, तब खत्म हो गया था, लेकिन यहाँ पर अब बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, अब मैं बताऊँ ढोले शाह की चुई की डेफिनेशन क्या है। अब वो जो बच्चा वो दान करते हैं ना, पहला वो दे देते हैं बाबा को। ठीक है, अब बाबा क्या करता है उस बच्चे का? वो पालता उसको। वो जब छोटा होता है ना यार, बेचारा यार, कितना बेचारा एक बच्चा यार अहमद भाई, एक बच्चा यार बेचारा, उसके सर पे एक लोहे का खोल चढ़ा देते हैं। वो टोपी कड़ा क्या तो कड़ा चढ़ा दिया उसके सर जितना। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है ना, उसका सर उतना ही रहता है, इतना सा, मुंह बड़ा, तस्वीरों में देखा भी होगा, मुंह बड़ा। बिल्कुल। उन्हें कहते हैं ढोले शाह की चुई। अब वो क्या, उनका काम क्या होता है? होते तो अब नॉर्मल है, वो बेचारे की इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी, एक इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दी। उन लोगों का जो सोचने समझने की सलाहियत थी वो ही खत्म कर दी। नॉर्मल है ना, वो दिमाग ही नहीं बढ़ा उनका। एक इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दी यार तुमने। बिल्कुल। या इंसान की क्या इतनी ये वैल्यू है इंसान की आपकी नजर में, इंसानियत की? उसकी जिंदगी एक तरह से उसको मार दिया आपने, मार दिया उसकी जिंदगी को। उसको पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, उसकी लाइफ बर्बाद कर दी ना। अब उनका काम क्या होता है? उनका काम ये होता है मांग मांग के लाना। भाई उनको तो नहीं ना पता। बिल्कुल। अब लोग देते हैं ढोले शाह की चुई दुआ करेगी, पैसे इतने पैसे दे दो। अब वो पैसे ला के किसको देता है? हमारे हुजूर बाबा जी को, जो वहां बैठ के इजारे बैठ के दुआएं करवा रहे होते हैं। ठीक है, बस ये इसकी वो है कि भाई मैं ये बात करना चाह रहा था, ये भी तो शिर्क में शुमार हो रहा है ना, कि आपने उसको खुदा बना दिया और उसे फरियाद कर रहे हो। ये नहीं, आप अल्लाह से फरियाद करो जिसने आपके ऊपर इम्तिहान इतना बड़ा डाल रखे कि आपको औलाद जैसी नेमत से नवाज ही नहीं रहा। हम जा रहे हैं बाबा के पास जा रहे हैं, बाबा जी को माफ करें, बाबा जी से हम मांगने जा रहे हैं कि औलाद देते बाबा हमें। यार देखो ये कहाँ तक जो है ना, जाहिलियत कितनी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुकी है इंसानों पे, कि आप दीन को कहां से कहां पहुंचा दिया। बिल्कुल ऐसी है। बस शेर साहब मुद्दा तो यही है कि जो मेन मॉरल है कि इस्लाम में कोई भी स्टेप उठाओ तो तहकीक किए बगैर ना उठाओ। तहकीक मस्ट है। तहकीक के आज के दौर में, पहले सहाबा कराम थे, ताबीन थे, तबा ताबीन थे, तहकीक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। सहाबा कराम से कोई बात सुनो आप, वो कभी गलत बता सकते हैं आपको? कभी भी नहीं। बिल्कुल ऐसी। लेकिन आज इतने फितने हैं, इस्लाम के दुश्मन नहीं कह सकता हूँ मैं उनको, इस्लाम के दुश्मन ही है वो। बिल्कुल ऐसी है, जो दीन को बिल्कुल 180 डिग्री पे ऑपोजिट हमें चला रहे थे। बिल्कुल ऐसी है, 180 डिग्री।
अल्लाह माफ करे, अल्लाह 68 90 180, यानी वो एक दूसरे के ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट। हम दीन ये हम इधर जा रहे हैं। हाँ आज का दीन बिल्कुल ऑपोजिट है कुरान और हदीस के हिसाब से, हम वो कर ही नहीं रहे थे। बिल्कुल ऐसी बात है। अब मेरी 2019 में उम्र हो गई थी तकरीबन 20 साल, 20 साल उम्र हो गई थी मेरी, यानी 20 साल मैंने जो भी नेकी काम किए वो मैंने बिद्दतें की, उनका कौन जवाब देगा? तुमने तो मुझे गुमराह रखा। मैं उलमा कराम की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसी, जो बड़े हमारे जो बयान करते हैं, तुमने तो हमें गुमराह रखा, उसका जवाब कौन देगा भाई? मेरी 20 साल की जिंदगी तो चली गई ना, मैं उसका जवाब कह दूंगा अल्लाह ताला को 20 साल तक मैं बिद्दतें करता रहा था। शेर साहब मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इसके ऊपर मुझे एक बात याद आ गई कि वो किसी बंदे से पूछा, मेरे ख्याल से मोज़ेज़, बहुत मोज़ेज़ बंदा था, तो उससे किसी ने पूछा कि जनाब इस्लाम कितना आसान है, आपने शायद ये बात सुनी ही हो। हाँ जी। उसने कहा कि इस्लाम बहुत आसान है, कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आप कलमा पढ़ो आप मुसलमान हो गए। फिर उसने पूछा कि इस्लाम मुश्किल कितना, उन्होंने कानों पे हाथ लगा लिए कि यार ये जितना आसान है उससे पता नहीं कितना गुना मुश्किल है। तो अब खुद सोचो कि भी जनाब है ना, आप आसानी की तरफ भी जा सकते हो और मुश्किल की तरफ भी जा सकते हो, दोनों तरफ है आपका इस्लाम, लेकिन आपको फिर तहकीक कर करके चलोगे, आपके लिए आसान पे आसान होता जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, जितना मुश्किल बनाओगे उतना मुश्किल होता जाएगा। बेसिकली बिल्कुल मुश्किल बना रहे हैं मेरे ख्याल से हमारे लिए मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, हम मुश्किल खुद बना रहे हैं। यार देखो तौहीद स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ बिल्कुल ऐसी है। अब तौहीद की जो पटरी है ना, मैं आपको रेलवे से करता हूँ रेलवे की लाइन से आपको तशबीह देता हूँ। आपको वैसे मोहब्बत बहुत है यार नहीं यार, मेरे दिमाग में जो चीजें चलती है ना, मैं उस नहीं, आपकी वो कोई भी बात होती है ना तो आप एट द एंड है ना उसको रेलवे में शामिल कर देते नहीं यार, ये बात नहीं है। अब मेरी बात सुनो ना, तो आप वैसे किसी साद रफीक हो, ख्वाजा साद रफीक से तो नहीं मिले हुए, ये बता दो ना यार मैं बताता हूँ आपको, तौहीद जो है ना रेलवे की पटरी की मानिंद है, सीधी पटरी की। आप मुल्तान से निकले, ठीक है, मुल्तान से निकले, ये आगे स्टेशन आता है, छोटा स्टेशन है ये न्यू मुल्तान स्टेशन। अच्छा, सीधी पटरी है, सीधी, आप वहां स्टेशन पे खड़े हो गए, देखो सीधी बिल्कुल एंड तक नजर आ रही है, बिल्कुल सीधी है वो, तर नहीं है कहीं पे, वो तौहीद है। अब आपने जो मसले पैदा किए हुए हैं ना, खानेवाल का जंक्शन देखा है, पटरियां कैसी है वहां? हाँ बिल्कुल ऐसी है, कोई इधर को जा रही है, कोई उधर को जा रही है, कोई किसी में बज रही है। मुल्तान जंक्शन में भी ऐसी है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी। खानेवाल का जंक्शन सबसे ज्यादा बड़ा जंक्शन है पूरे पाकिस्तान में, इसलिए उसकी मुशाबह वो कर, उसकी मिसाल दे रहा हूं आपको। इतना बड़ा मुल्तान नहीं है, कोई जंक्शन इतना बड़ा नहीं जितना खानेवाल। नहीं, मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ, सारे ऐसे होते हैं, सारे ऐसे होते हैं। बेसिकली मैं खानेवाल की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वहां ज्यादा हर ट्रेन रुकती है वहां पर। कॉन्सेप्ट तो वही है ना, कॉन्सेप्ट वही है। अब कोई किसी में जा रही है पटरी, कोई किसी में जा रही है, बेसिकली हम खड़े हैं खानेवाल के जंक्शन पे, किसे फॉलो करें? बिल्कुल, कोई किसी का वास्ता दे रहा है, कोई किसी के पास लेके जा रहा है, कोई किसी के पास लेके जा रहा है। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड तौहीद है वो कोई बताता नहीं, न्यू मुल्तान वाली। समझ आ गई बात? ये चीज है, हम खड़े खानेवाल जंक्शन पे। ये खानेवाल और न्यू मुल्तान वैसे मिसाल दे रहे हैं, ये रेलवे वगैरह ये मिसाल है कि बेसिकली इस्लाम एक सीधा रास्ता है जिसके अंदर आसानी, बिल्कुल आसानी ही आसानी, आसानी नहीं है, आसानी है पड़ी, हम उसको मुश्किल बना देते हैं। आसान मतलब कि तौहीद आसान है, इस तरह कह रहे हो ना आप? बिल्कुल ऐसे, तौहीद आसान है, बिल्कुल, लेकिन तौहीद को हमने मुश्किल बना दिया, इस तरह कह रहे हैं। हाँ, इस तरह कह रहे हैं, वहां पे ही ठीक है। तौहीद आसान है मतलब के फॉलो करने के लिहाज से, लेकिन आपने मुश्किल बना दिया उसको। बिल्कुल ऐसी है खानेवाल जंक्शन की तरह ना। शेर साहब ये देखो आप, शेर भाई, कि जैसे कि 5 वक्त की नमाज है, आज हमने मिसाल के तौर पे एक नमाज भी नहीं पढ़ी, वो कज़ा है, हमारे ऊपर कज़ा है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं उसको, हमारे ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा है। अच्छा, क्या इस्लाम मुश्किल होता जा रहा है ना हमारे लिए? अब कल हमने नहीं पढ़ेगी तो वो 10 नमाजें हो जाएंगी, हमारे ऊपर कज़ा है, फिर 3 दिन होगी, ऐसी है। करेक्ट करता हूं, आपने आज नमाज नहीं पढ़ी पांचों, बिल्कुल, वो रात को खत्म हो गई। अच्छा, ठीक है, कल को आप अपनी नमाजें जो दिन की होंगी वही पढ़ोगे। अच्छा, ठीक है, वो जो पिछले दिन की थी वो खत्म होगी, अब सिर्फ उसकी अब तौबा होगी, वो आप पे कर्ज नहीं है। ठीक है, वो उसकी सिर्फ तौबा होगी। अब तौबा करो, ऐ अल्लाह मैं अब नमाज नहीं छोड़ूंगा कभी भी, मेरी जितनी भी कोताहियां थी, कमी कोताहियां थी, मेरी माफ फरमा।
नहीं, मैं ये मुझे माफ कर दे, मैंने जो नमाजें छोड़ी हैं। बिल्कुल, हाँ जी, मैं ये समझा था कि भी जनाब मैं अब तक यही समझता आ रहा हूँ, बेशक मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं, वो गलती है मेरी, अल्लाह ताला मेरी कोताही को माफ करे। तो मैं यही समझता आ रहा था कि भी जनाब है ना, कल की जैसे मिसाल के तौर पे कल के दिन के अगर मैंने नमाज नहीं पढ़ी तो वो वाली नमाज आज के दिन मैं पढ़ सकता हूँ कि जो जैसे इशा की नमाज है कज़ा, वो आज की इशा की नमाज के साथ मैं पढ़ सकता हूँ कज़ा। नहीं पढ़ लो आप, लेकिन पढ़ सकते हो। हाँ, लेकिन वो चली गई, अब उसकी सिर्फ तौबा होगी, अब वो चली गई है। वो एक तरह की फिर नफलें हम अदा कर रहे हैं। हाँ, वो नफल अदा कर रहे हो आप। हाँ, वो चली गई है। हाँ, ये नहीं कि वो आपके पिछले दिन की कवर हो रही है। हाँ, अगर आप रात को सारे दिन की नमाजें कज़ा कर लो फिर होगी आपकी वो। हाँ, बिल्कुल ऐसे, अगला दिन शुरू हो गया, पिछली नमाजें गई, सिवाय उसकी तौबा, सिर्फ तौबा ही होगी उसकी। बिल्कुल ऐसे ही है। और बाकी नमाज आप पढ़ो फिर, 5 नमाजें जो पढ़नी है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। हाँ, फर्ज नमाज पढ़नी चाहिए हर इंसान को, सिर्फ फर्ज पढ़ लो बहुत है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर जो नहीं पढ़ता फर्ज तो पढ़े, पूछ कुछ किसकी है। बिल्कुल, पहला सवाल ही नमाज का है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन फर्ज नमाज का है, फर्ज नमाज का है। अब मैं बताता हूँ आपको, पूरी 5 नमाज पूरे दिन में कितनी रकातें हमने पढ़नी है नमाज की, टोटल फजर से लेके इशा तक कितनी रकातें हैं फर्ज की? 17। हमें इशा की 17 बताई हुई हैं, तो हम क्या पढ़ेंगे यार नमाज? बिल्कुल ऐसे यार कौन 17 नमाजें पढ़े यार, बहुत 17 रकातें पढ़े यार, बहुत मुश्किल है, वो नमाज ही छोड़ देगा यार। फर्ज पढ़ लो, कम से कम अदाब से तो बच जाओ। लेकिन ये एक तस्वीर का एक रुख है। अब मैं दूसरा रुख भी बताता हूँ। जो फर्ज पढ़ रहा है सिर्फ पढ़े, बच जाएगा, लेकिन जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है ना, मीठा। सुनते ही पढ़ो, मोगदा गैर मोगदा जो कहते हैं, पढ़ो ना, उसकी अलग फजीलत है। बिल्कुल, बहुत फजीलत है उनकी। बिल्कुल ऐसे। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि ये मोगदा जो फर्ज है, ये नफल सुन्नत जो है हमारी, इसके बगैर आपकी फर्ज भी नहीं होती, ये गलत ऐसा कहते तो हैं। नहीं है, ये गलत कहते हैं, ऐसा तो नहीं, क्योंकि यार फर्ज तो फर्ज है, फर्ज आपके ऊपर वाजिब, फर्ज हम ये वही कुछ भी हो जाए पढ़नी है। लेकिन जो नफल है वो आपका एक टाइम आपके पास फालतू पड़ा हुआ और आप इबादत करना चाहते हो और नफलें अदा करो। अच्छा, जो सुनते होगी वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अदा की थी और हम वो भी उसको भी पढ़ सकते हैं, पर वो हमारे ऊपर फर्ज नहीं है। हाँ जी, मोगदा गैर मोगदा कहते हैं, लेकिन ये भी एक बात है, लेकिन ना पढ़ो, इसमें गुनाह नहीं है, इसमें गुनाह नहीं है। आप फर्ज पढ़ो, सो जाओ, कम से कम यार अपने आप को अजाब से तो फ्री करो। मैं ये कहता हूँ यार, मैं भी फर्ज ही पढ़ता हूँ, मेरे से कभी कभार नमाज उठने का दिल नहीं करता, लेकिन मैं सोचता हूँ यार 5 मिनट की 4 फर्ज हैं, 5-7 मिनट के फटाफट पढ़ के फ्री हो जाता हूँ। मैं पढ़ लिया ना, हमारी नमाज एक पूरी हो गई ना। और अगर मैं सोचूं उठने से पहले यार 17 रकाते हैं यार, अब मैं सो जाऊंगा, पढ़ूंगा ही नहीं मैं। बिल्कुल, ये भाई यार, लोगों को तुम नमाज की तरफ तो लेके आओ, कायल तो करो लोगों को नमाज के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। वो किस तरह कायल होंगे? इसी तरह उन्हें बताओ यार कि सिर्फ फर्ज पढ़ लो, बहुत है, स्टार्ट तो करो। आहिस्ता आहिस्ता जब तुम्हें आदत पड़ जाए नमाज की तो कर लेना, सुनते ही पढ़ना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा करना अपनी इबादत को। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन गुनाह नहीं है। अगर आप सारी जिंदगी भी नहीं पढ़ते तो गुनाह नहीं है। समझ आ गई आपको बात? बस ये है बात जो हमें समझनी चाहिए। दीन को यार बहुत मुश्किल बनाया हुआ है, जबकि दीन स्ट्रेट फॉरवर्ड तौहीद है, बिल्कुल आसानी, मतलब कि आसान सा दीन है। हमने मुश्किल बना दिया। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। जितने भी लोग गलत रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं चलना चाह रहे, उनकी मजबूरी बन गई तो वो अलग बात है। मजबूरी, अच्छा ये मजबूरी बन जाना, उसका क्या होगा फिर? जो बंदा गलत रास्ते पे चल रहा है और वो मजबूरी है। कैसी मजबूरी है यार, मुझे ये तो बताओ। क्या मजबूरी है? अल्लाह के रास्ते पे चलने की क्या, ना चलने की क्या मजबूरी है? बताओ ना मुझे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मजबूरी है? कोई भी मजबूरी उस सूरत में होती है कि बड़ा ही कोई दीन में कोई मजबूरी है ही नहीं। मजबूरी का कॉन्सेप्ट होता है दुनिया से रिलेटेड कि यार अब मैं भूखा मर रहा हूँ और मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं है, सूअर नजर आ गया मुझे और मैं मरने ही वाला हूँ बस, तो सूअर हलाल हो गया, मजबूरी थी। इसे कहते हैं मजबूरी। नहीं, नमाज ना पढ़ने की क्या मजबूरी है भाई साहब? बिल्कुल ऐसी है। कोई मजबूरी, रोजा ना रखने की क्या मजबूरी है भाई साहब? मुझे बता दो। बिल्कुल कोई नहीं। हज ना करने की अगर इस्तिताअत है तो ना करने की क्या मजबूरी है? मजबूरी कॉन्सेप्ट सिर्फ दुनिया में लागू होता है, अच्छा, दुनियावी चीजों पे।
दीन में लागू नहीं होता कि फर्ज छोड़ दिया आपने मजबूर होके, नहीं छोड़ सकते आप। अल्लाह ताला को ये कहोगे जाके, अल्लाह ताला मैं जॉब पे जाना होता है और सुबह जल्दी नहीं उठा गया मेरे से, मैं नमाज पढ़ता नहीं था, मेरी मजबूरी थी। धैड़ करके लोग, फरिश्ते ने पकड़ना है, कहाँ से पकड़ना पता है आपको? जबड़े से, यहां से पकड़ेगा फरिश्ता, वो सुनेगा नहीं, वो यहां से पकड़ेगा और खींच के परे मारेगा, जबड़ा टूट जाएगा। फिर वो आदमी कहेगा कि रहम, फरिश्ता क्या कहे, खालिक ने रहम नहीं किया तो मैं क्या, मैं कौन हूं? ये हाल होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। आमीन। हमें अल्लाह ताला दीन पे चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन आमीन। और हमें दीन पे तहकीक करने की तौफीक अता, नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता तो फरमाए, लेकिन उससे पहले मैं समझता हूँ कि तहकीक करने की तौफीक अता फरमाए। हाँ बिल्कुल। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हो, आपकी नमाज सही नहीं है, तो आप यार आपकी नमाज कैसे हुई? वो बिल्कुल ऐसी हुई। वो तहकीक करोगे, सबसे पहला वो है तहकीक करो। आज के दौर के हिसाब से कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल ऐसी है। तहकीक करो फिर नमाज पढ़ो। आपके नमाज कैसे पढ़नी है आप, ऐसी बात है, समझ आई? बिल्कुल ऐसी। सबसे पहले हमें अल्लाह ताला दीन पे तहकीक और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। कोई भी ऐरा गैरा उठ के हमें बताएगा, हमें ना मानने की तौफीक अता फरमाए बगैर तहकीक के। हाँ बिल्कुल सही बात है शेर साहब। अब टाइम प्रोग्राम का यहीं पे हमारा प्रोग्राम का टाइम खत्म होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर कभी इस मामले में दोबारा किसी टॉपिक के ऊपर, अच्छे टॉपिक के ऊपर डिबेट करेंगे। हाँ जी। तो जी नाजरीन, आज का प्रोग्राम हम आपको अच्छा लगा होगा, तो उम्मीद है कि आप हमें फीडबैक अच्छा देंगे और अपना कमेंट्स में राय लाजमन दीजिएगा। हाँ, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना लाजमन ना भूलिएगा। तो अब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। मुझे लगा था कि आप कहने लगे भूल जाएगा, लाजमन भूल जाएगा, नहीं लाजमन ना भूलिएगा। तो थोड़ा सा मैं भी दे दूं। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी दे दो। अच्छा नाज़रीन, आज के प्रोग्राम जो है आपको उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। मतलब हमारी दोस्तों की जो है ना, वो दोस्तों की, फ्रेंड्स की डिस्कशन होती है, ऐसी इमोशनल भी हो जाती है, कभी कभार हम रोने भी लग जाते हैं एक दूसरे के गले लग के। मतलब दीन पे ऐसा हमारा गुफ्तगू होती रहती है अहमद भाई। तो हमने सोचा कि हमारी पहली गुफ्तगू है दोस्तों की दीन के मामले में, जो हमने यहाँ पर ऑन द रिकॉर्ड आपको ऑन एयर की है। तो इसके बाद भी इंशाल्लाह हम अब जो गुफ्तगू करते हैं, डिस्कशन करते हैं दीन के मामले में, आपको दिखाते रहेंगे यहाँ पर भी इंशाल्लाह। ठीक है, चलते हैं अब तक के लिए फिर। ठीक है नाजरीन, आपको प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो अब लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमन कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय लाजमन दीजिएगा। अब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।